नमस्कार दोस्तों, आइए आज की अपनी नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किसी स्थान में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। एक बार उससे कुछ ऐसा कार्य हो गया जो धर्म के अनुकूल ना था और जिसे पाप कहा जाता था, अर्थात उस ब्राह्मण से पाप हो गया। उसने अपने गुरु के पास जाकर कहा कि मुझसे पाप हो गया है, मुझे उस पाप से मुक्त करने का उपाय बताइए। गुरु ने एकदम उत्तर दिया, बच्चा, अब बाकी जिंदगी तू गंगा के किनारे जा, वहाँ बस जा, रोज गंगा में स्नान कर। इस प्रकार जीवन के अंत में तेरे पाप धुल जाएंगे। ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया और आसन कमंडल व माला लेकर वहाँ से विदा ले ली। कुछ दिन की यात्रा के बाद मार्ग में एक पहाड़ी झरना आया जिसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था। ब्राह्मण ने सोचा यह गंगा नदी होनी चाहिए। उसके किनारे आसन जमाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगा। सुबह शाम वहां झरने पर नहाता। कुछ दिनों में गर्मी का मौसम आने वाला था। पहाड़ी झरना सूख गया, अब नहाए कहाँ। ब्राह्मण ने एक तालाब खोज निकाला। अब वह रोज तालाब में नहाने लगा। तालाब में नहाने से उसे संतोष नहीं होता था, परंतु क्या करे, गंगा तो सूख गई थी। इस स्थान पर ब्राह्मण ने अपने 5 वर्ष बिताए। इस बीच पशुपत संप्रदाय का एक साधु आया। झरने के किनारे ब्राह्मण से साधु ने कहा, वत्स, तू क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने कहा, साधु बाबा, मुझसे एक पाप हो गया है और इस गंगा नदी के किनारे बैठकर अपने पाप धो रहा हूँ। उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया और कहा कि इस सूखे झरने को तुम गंगा जी कहते हो? जिंदगी भर मैंने इतना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। अरे मूर्ख, गंगा तो यहाँ से काफी दूर है और उसकी बराबरी में झरना कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने साधु को प्रणाम किया और कहा, मुझे भ्रम से जगाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। उसने आसन, कमंडल और माला समेटी और साधु द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई जो बहुत बड़ी थी। उसका घाट भी बहुत बड़ा था। उसे लगा कि यही गंगा नदी होगी। नदी किनारे उसने डेरा लगाया और रोज सुबह शाम नहाकर प्रसन्न रहता। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। इस दौरान एक व्यक्ति वहां से गुजरा। नदी के किनारे ब्राह्मण की झोपड़ी देखकर उसने पूछा, भाई, यदि नदी के किनारे ही रहना हो और नदी में रोज नहाना हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? गंगा के किनारे जाओ। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह गंगा नदी नहीं है? तब वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसा और बोला, अरे तुम इसे गंगा मानते हो? तुम तो चूहे को ऊंट और खरगोश को सिंह मानते हो। गंगा तो यहाँ से काफी दूर उत्तर दिशा में है। ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपको शत शत प्रणाम। इतना कहकर व्यक्ति वहां से विदा हो गया। ब्राह्मण ने अपना आसन कमंडल उठाया और उत्तर दिशा में चल पड़ा। रास्ते में एक काफी बड़ी नदी आई जिसका घाट काफी बड़ा था। उसका प्रबल वेग देखकर ब्राह्मण खुश हुआ और बोला, बस यही है गंगा। आखिर मुझे गंगा मिल ही गई। अब इससे स्नान करूंगा और पापों को धोऊंगा। इस नदी के किनारे काफी धर्मशालाएं थी। ब्राह्मण एक धर्मशाला में रहता और रोज 2 बार नदी में स्नान करता और माला फेरता। इस तरह उसके 5 वर्ष बीत गए। एक बार वह नदी में नहा रहा था तो वहां पर एक यात्री आया। वो नदी में उतरकर फूल चढ़ाने लगा और स्तुति की, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ब्राह्मण ने उसे रोका, हे भले आदमी, गंगा नदी में खड़े होकर नर्मदा को फूल चढ़ा रहे हो? यात्री ने कहा, भले तो तुम हो ब्राह्मण देवता, यह नदी नर्मदा ही है, इस कारण इसे नमन कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने चौंक कर पूछा, क्या यह सचमुच नर्मदा है, गंगा नहीं? यात्री ने कहा, गंगा तो यहाँ से काफी दूर उत्तर दिशा में है। ब्राह्मण ने कहा, अरे यह बात है, तुमने मुझे अच्छी बात बताई। अब मैं गंगा नदी का नाम पूछकर ही उसमें किनारे बसूंगा। अब वह फिर अपना आसन, कमंडल और माला उठाकर उत्तर की ओर चल पड़ा। अब वह काफी बूढ़ा हो गया था और इतने वर्षों की तपस्या से काफी कमजोर हो गया था। बुढ़ापा, शक्तिहीनता, निराशा तथा 15 वर्ष बेकार करने के बाद उसे बहुत पश्चाताप होता है और उसकी गति कम हो जाती है। रास्ते में वह गिर पड़ा और कई दिनों तक पड़ा रहा। कुछ दिन बाद ठीक होकर वह फिर चल पड़ा और कई दिनों तक वह फिर ऐसे चलता रहा। अब वह चतुर हो गया था और कोई नदी आने पर पहले पूछताछ करता, गंगा ना होने पर आगे चल देता। आखिर वह गंगा नदी तक पहुंच ही गया। किसी ने कहा कि इस किनारे उतरो तो गंगा ही आ गई। ब्राह्मण पसीना पसीना होकर हाँफते हाँफते ऊंचे टीले पर चढ़ा
और वहां से उसे विराट गंगा नदी के दर्शन हुए। अनगिनत मनुष्य गंगा में डुबकी मारकर स्नान कर रहे थे। किनारे पर अनेक मंदिरों की कतारें लगी थी। अब वह जब बूढ़ा ब्राह्मण नहाने के लिए नीचे उतरने लगा, उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और टूट गया। बेचारा कराहता हुआ वहीं पड़ा रहा। उसने गंगा का दर्शन तो कर लिया, परंतु गंगा में नहा नहीं सका। उसने करुण पुकार की, हे गंगा मैया, अपने पूरे जीवन भर मैं आपको खोजता रहा, तू नहीं मिली, और देख अब तेरे जल में डुबकी लगाने आया और मैं अंतिम सांस ले रहा हूँ। उसी समय ब्राह्मण उस गड्ढे में मर गया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमराज के दरबार में गई। यमराज ने चित्रगुप्त को उसके पाप पुण्य का हिसाब करने को कहा। चित्रगुप्त ने अपनी बही खोली और कहा, यमराज, इस व्यक्ति के उधार खाते में एक भारी पाप लिखा है, परंतु 15 वर्ष तक गंगा में नहाकर इसने वह पाप को धो लिया है। इस पर ब्राह्मण की आत्मा बोल पड़ी, चित्रगुप्त महाराज, लगता है आपसे कोई भूल हुई है। मैं गंगा नदी में नहाना जरूर चाहता था, परंतु जीवन भर मैं गंगा तक पहुंच नहीं सका। ब्राह्मण की यह बात सुनकर यमराज ने कहा, चित्रगुप्त से कभी भूल नहीं होती। यमराज अन्याय नहीं कर सकता। तुम 15 वर्ष तक भूल का पश्चाताप करते रहे हो, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुमने शायद वह कहावत नहीं सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तुम झरने में नहाओ या छोटी नदी में, अगर उसे गंगा मानो तो वह गंगा ही है। उसके हिसाब से तुमने 15 वर्ष तक गंगा में स्नान किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।